साहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आज हम एक सामायिक श्रावक धर्म की एक सामायिक का संकल्प करेंगे सबसे पहले, और उसके साथ साथ हम श्रुत सामायिक यानी आगम स्वाध्याय रूपी सामायिक की आराधना भी कर सकेंगे। तो सामायिक यानी अगले 48 मिनट तक खुले मुंह नहीं बोलना, खाना पीना आदि क्रिया नहीं करना, जाना आने की क्रिया, कोई भी इस तरह की गतिविधि, तो वो सारी क्रियाओं के लिए, और क्योंकि हमें प्राय मौन रहना है, और अगर बोलना पड़े तो अपने हाथ को भी रख सकते हैं। तो और परस्पर कोई भी चर्चा हो तो सामायिक के बाद एक टाइम रहेगा, उसमें परस्पर में भी डिस्कशंस किए जा सकेंगे। तो सामायिक संकल्प के लिए अपने हाथ जोड़ेंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से एक सामायिक का संकल्प जिन लोगों ने नहीं की उनके लिए। करेमी बनते सामायियम सावज्जन जोगम जाव नियमम मुहूर्तम एगम पजवा सामी द्विहम द्विहीणम न करीमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्बंते ब्रिकमामि निंदामि गरहामि अपाणम वो शिरामी। एक सामायिक का संकल्प धारणा प्रमाणे त्याग। तो हमने एक सामायिक का संकल्प अभी आज किया है, अभी लगभग 8:36 हो रही है। हम एवरेज में इसको 8:40 मानते हुए 9:30 का हम एक समय मोटा मोटी मान के चलते हैं। तो 9:30 बजे तक हमारी एक स्थिरता पूर्वक हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। अंतिम में एक आलोचना पाठ होता है, वो भी करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वो भी हमें करना चाहिए, जिससे पूरी सामायिक क्रम में कोई दोष भूल से लग गया तो उसका भी हम प्रायश्चित और शोधन कर सकें। आगम शास्त्रों में सामायिक के 3 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार। उसमें पहला प्रकार है सामायिक चारित्र, यानी चारित्रिक सामायिक, जो साधु लेता है, जिसको बोलते हैं मुनि दीक्षा लेना। तो दीक्षा जो लेता है वो क्या है? वो भी एक सामायिक है, आजीवन की सामायिक, कि आजीवन में आत्मोत्थान के लिए समर्पित रहूंगा। क्योंकि सामायिक में समय का अर्थ है आत्मा, तो सामायिक मतलब आत्मधर्म के प्रति मैं पूर्णतः समर्पित रहूंगा। मतलब साधु के लिए व्यवहार धर्म गौण है, आत्मिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, आत्मा का धर्म मुख्य। मतलब उसको फिर ये नहीं है कि माता पिता का कौन ध्यान रखता होगा, भाई बहन कहाँ है, भाभी कहाँ है, भतीजे कहाँ है, भतीजी कहाँ है, वो मामा जी कहाँ रहते हैं, उनका क्या हुआ, वो कैसे हैं, इसकी शादी हुई कि नहीं, उसकी शादी कब होगी, ये क्या है, वो क्या, ये जो सारे संसारिक कार्य होते हैं, व्यापार कौन करेगा, कारोबार कैसा चल रहा है, लोग कारीगर स्ट्राइक पर तो नहीं चले गए, सब ऑल राइट चल रहा है कि नहीं, ये सारी जो संसारिक गतिविधि होती, पढ़ाई कर रहा हूँ, करियर कैसा होगा, क्या कमाई होगी, शादी कब होगी, उसकी कैसे होगी, वो कैसे होगा, उसका क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें संसार की, तो ये संसार के लिए ज़रूरी होती है। परंतु जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो साधु क्या करता है? इस पूरे संसार का त्याग कर देता है। तो संसार का त्याग करता है, वही संसार में रहते हुए भी सार निकालने के मार्ग पर चल पड़ता है। उसको कहते हैं अनगार धर्म या सामायिक चारित्र को ग्रहण करना। तो दीक्षा है वो पहले नंबर की सामायिक है। अब एक श्रावक है, वह भी एक साधक है। भगवान महावीर ने जो प्रथम प्रवचन किया वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? भगवान महावीर का प्रवचन है, वो तो सफल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। उसमें कौन आए पता है? अपने यहाँ देखते कोई बड़ा प्रवेश प्रोग्राम है, बड़ा पहला प्रोग्राम है, तो क्या होता है? कोई बड़ा मंत्री आ रहा है, कोई बड़ा तंत्री आ रहा है, ये आ रहा है। उनके प्रवचन में देवी देवता है, देवी देवता, देवेंद्र स्वयं आ गए उनका प्रवचन सुनने के लिए। और ये बताओ कि क्या पहले तीर्थंकर, पहले प्रवचन में, पहली देशना से क्या वो तीर्थंकर बने या नहीं बने? भगवान महावीर तीर्थंकर कब बने? एक बड़ा प्रश्न है सामने। भगवान महावीर को कौन कौन मानता है? मानते सभी हैं, पर जानते हैं क्या कि वो महावीर भगवान
तीर्थंकर महावीर एक्चुअल में कब बने। तो ऐसे जन्म से उनको तीर्थंकर हम कहते, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ, तीर्थंकर महावीर की शादी हुई, तीर्थंकर महावीर के बच्चे हुए, तीर्थंकर महावीर ने फिर दीक्षा ली, तीर्थंकर महावीर ने ये किया, वो सारी स्टोरी हम सुनते हैं। तो वो तीर्थंकर महावीर का गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन है, साधना का जीवन है, पर वो भाव तीर्थंकर बने तब वो एक्चुअल तीर्थंकर बने। तो भाव तीर्थंकर वो कब बने? क्या वो अपने पहले प्रवचन में भाव तीर्थंकर बन गए कि नहीं बने? क्या जानना चाहते हैं? पहले में तो नहीं बने। दूसरे में बने कि तीसरे में बने, चौथे में बने? नहीं बने। चार तीर्थ की स्थापना हुई तो एग्जैक्टली दादा जी का नॉलेज बहुत सही है। जब 4 तीर्थ की स्थापना हुई, 4 तीर्थ कौन से? शत्रुंजय, गिरनार, पालीतुना, पावापुरी, कौन से 4 तीर्थ कौन से? हाँ, हस्तिनापुर, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ की यहाँ बात हो रही है। अगर पावापुरी या तीर्थ कहेंगे, पावापुरी तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, वो पावापुरी तीर्थ बना, पर वो तीर्थंकर तो पहले बन गए। तो तीर्थ कौन सा तीर्थ? ये जो स्थान रूपी तीर्थ है, ये तो द्रव्य तीर्थ है, पर मूल भाव तीर्थ जो है, जो भाव से निरंतर वो कर रहे हैं कार्य, भगवान महावीर का जो ये प्रकाश है, उस प्रकाश की ज्योति से ज्योतिर्मय बनने वाले कौन है? उन्होंने मार्ग दिखाया, वो मार्ग पे चलने वाला कौन है? मार्ग सफल कब है? जब मार्ग पे कोई चले। अब मान लो मोदी जी ने कहा, गडकरी जी ने कहा ये सड़क बना दी, ये पुल बना दिया, अटल सेतु, और कोई गाड़ी जाए नहीं वहां से, तो अटल सेतु क्या हेतु बना उसका? सेतु की क्या उपयोगिता बनी? पर वहां हजारों गाड़ियां निकल रही है, सबको एक सुविधा बन रही है, तो वो फिर याद करते अटल सेतु बना, अटल सेतु की ओपनिंग हो गई, अटल सेतु का उपयोग हो रहा है, तो उसकी उपयोगिता बनी। वैसे ही भगवान महावीर ने मार्ग बताया, पर मार्ग पे चलने के लिए कौन तैयार हुआ? किसने प्रण लिया, किसने संकल्प लिया, कौन उस मार्ग पर चल पड़ा, तब वो तीर्थंकर बने। तो भगवान महावीर का जो पहली देशना हुई, उसमें देवी देवता तो उपस्थित हो गए, ब्रांड एम्बेसडर्स तो आ गए, पर ग्रैंड फंक्शन भी हो गया, पर जो महत्वपूर्ण थी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, कोई ना कोई तो बने, पर देवी देवता ये चारों में से कुछ बन नहीं सकते। और जनरल जनता को व्हाट्सएप मैसेज गया नहीं था, उस समय वो सब व्हाट्सएप फ्लायर चलते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, और जानकारी नहीं मिली कि भगवान महावीर का प्रवचन हो रहा है कि आओ भाई भक्तों सुनो कुछ बात। जानकारी नहीं थी, टाइम का अपडेट नहीं था, पर टाइमली अपडेट नेक्स्ट प्रवचन का उन्हें जानकारी मिली कि इतने प्रवचन और इतने लोग जा रहे हैं, ये है। और उस समय फिर एक माहौल बना, तो उनका जो सेकंड प्रवचन, सेकंड देशना उनकी जो हुई, उस देशना से साधु बने, अनेक साध्वियां बनी, अनेक श्रावक धर्म, श्राविका धर्म को स्वीकार किया। तो क्या किया लोगों ने? सामायिक की यानी दीक्षा ली। सामायिक व्रत को क्या कहते हैं? 12 व्रत में सामायिक व्रत का नाम है शिक्षा व्रत। 12 व्रतों में 4 व्रत है शिक्षा व्रत है, मतलब उनकी ट्रेनिंग करते रहना पड़ता है। वो वन टाइम वाले नहीं कि मेरे भाई त्याग 1 साल का त्याग है, ऐसे नहीं है। सामायिक 1 साल की एक साथ नहीं होती है। सामायिक आपने एक सामायिक की, फिर दूसरी सामायिक की, फिर तीसरी सामायिक की, तो बार बार आप करते रहते। ऐसा नहीं कि 1 साल आदमी चलो भाई 1 साल की सामायिक ले ली मैंने, ऐसा होता है? साधु बनना तो एक अलग बात होगी, वो लाइफ टाइम हो गया। पर जो आप लोग सामायिक करते हो, वो क्या होता है कि बार बार ट्रेनिंग लगती है उसकी, बार बार नए से वापस सामायिक लेते हो, फिर सामायिक पालते हो, फिर आप नॉर्मल लाइफ में जाते हो, फिर एक सामायिक करते हो, फिर करते हो, तो बार बार आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। लगातार नहीं चलता है जो, पर समय समय पर होता रहता है, और पीरियोडिक ट्रेनिंग, अपने ब्रेन की ट्रेनिंग हम करते रहते हैं। तो ऐसे 4 व्रत को शिक्षा व्रत कहा गया। उसमें एक है सामायिक व्रत, तो एक सामायिक चारित्र रूपी व्रत है। दूसरी जो सामायिक है वो है श्रुत सामायिक। श्रुत सामायिक न केवल गृहस्थ के लिए, न केवल साधक, श्रावक, श्राविका के लिए, बल्कि साधु के लिए भी है। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी फरमाते हैं कि साधु को भी श्रुत सामायिक की आराधना करनी चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं।
हम शुद्ध सामायिक में ही आध्यात्मिक आगम विषयक चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध सामायिक का लक्ष्य है कि हम आगम का वाचन करें, आत्म आराधन करें और पूर्ण अध्यात्ममय बन जाए। साधु है वो भाषा भी सीखता है, साधु है वो और भी क्रियाएं करता है, वो उसके चारित्रिक सामायिक के अंतर्गत वो गोचरी भी जाता है, प्रवचन भी देता है, रात्रि विश्राम भी करता है। पर शुद्ध सामायिक में वो सो नहीं सकता है, खाना पीना गोचरी पानी नहीं करना है उसको। उस समय वो एकदम आध्यात्मिक आराधना में आगम स्वाध्याय या समकालीन ऐसा कोई आध्यात्मिक स्वाध्याय करनी है उसके लिए होता है। तो हम एक शुद्ध सामायिक की आराधना कर रहे हैं और आज इस सामायिक के अंतर्गत हम एक आगम पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगम का नाम है भगवती सूत्र। तो सर्वप्रथम हमने सामायिक को समझा और सामायिक के विभिन्न प्रकारों में हमने जो सामायिक श्रावक श्राविका करते हैं, साधु करते हैं, उसकी कुछ चर्चा की और फिर आगे की चर्चा में हमने क्या लिया है, श्रुत सामायिक को। तो आज हम एक श्रुत सामायिक की आराधना करने जा रहे हैं, मतलब 48 मिनट के लिए श्रुत आराधन करना। तो ये श्रुत आराधन के लिए 5 पॉइंट फॉर्मूला है। पहला है स्वाध्याय यानी श्रवण करना। स्वाध्याय क्या है, श्रुत सामायिक मतलब श्रुत यानी श्रवण। श्रुत यानी श्रवण भी हो सकता है, श्रुत मतलब पठन भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है। आप या तो आगम पढ़ेंगे या आगम सुनेंगे। तो हम इसको यहाँ पे एक बार श्रवण शब्द से उसको लेते हैं। तो पहला स्टेप हो गया श्रवण। श्रवण मतलब ध्यान से सुनना। एक है हियरिंग, दूसरा है लिसनिंग और तीसरा है माइंडफुल लिसनिंग। तो लिसनिंग विथ डीप रिसेप्टिविटी, एक ग्रैब करने के एंगल से, डीप ग्रास्पिंग के साथ, रिसेप्टिव माइंडसेट के साथ हम उसको ग्रहण करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, मुझे तो आगम समझ में नहीं आता है, मुझे तो तत्व समझ में नहीं आता है, धर्म बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मुझे पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, मुझे तो याद रहता नहीं है, ये सारी बातों को आप बाहर छोड़ दीजिए और तभी आप इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। आपको याद होता है नहीं होता है, आपको कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, आपको ऑल द बेस्ट है और आपकी लाइफ ही आपका टेस्ट है। आपको कितना याद है नहीं है उसकी कोई फरियाद नहीं है, इसको याद करना लक्ष्य नहीं है, इससे अपनी बुनियाद को मजबूत करना लक्ष्य है। तो पहला स्टेप है हमारा श्रवण। आगम का श्रवण हमारा बहुत ध्यान पूर्वक होना चाहिए। तो हम माइंडफुल लिसनिंग करेंगे, रिसेप्टिव माइंडसेट के साथ करेंगे। दूसरा स्टेप जो आता है श्रवण के बाद वह है मनन करना। मैंने जो सुना है उस पर मैं अपने मन को लगाऊं और रिफ्लेक्शन करूं, इसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। मतलब ये जो है आगम अध्याय को मैंने पढ़ा, पर वो अध्याय स्वाध्याय में कब बदलेगा, जब स्व को इसमें जोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा साधु था, एक ऐसा श्रावक था, जिस साधु से ऐसा प्रश्न पूछ लिया, तो आपने सोचा हाँ मैं भी ऐसा श्रावक हूँ, क्या मैं भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैंने भी कभी ऐसे प्रश्न पूछे थे, क्या मुझे भी ऐसा पूछना चाहिए। अच्छा वो साधु ने कैसा जवाब दिया, क्या ये मेरे लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैं उससे अपने आप को रिलेट करना शुरू करता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें मेरी डायरेक्ट लाइफ पर अप्लाई हो, कुछ मेरे परसेप्शन पर अप्लाई हो कि मैं जो समझता था आगम क्या वही आगम ये है, या आगम इसका मीनिंग ये है। ऐसे एक सेल्फ टॉक चलता है हमारा, उससे हमारे अंदर क्या होती है, रजिस्टरिंग होती है, उससे हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है। वरना क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। आपने एक प्रवचन सुना, महाराज ने 10-20 बड़े भारी भारी शब्द बोल दिए, 2-3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी बोल दिए, आपने सुन भी लिए, आपने बड़ी विनम्रता के साथ ग्रहण भी किया, फिर डायरी में लिख भी लिए, पर वो डायरी पड़ी है और वो पड़ी रहती है, दिवाली की सफाई में वो डायरी फिर दिख जाती है। पर जो आपके पास डायरी पड़ी है आपने वापस कभी पढ़ी ही नहीं है अगर, तो उसमें न पढ़ना होगा ना उसमें कभी आगे बढ़ना होगा। तो वो जो नॉलेज है वो क्या होगा कि कभी एक स्टेगनेंट नॉलेज बन जाता है, स्टॉक में चला गया और आप दूसरे दिन फिर प्रवचन में चले गए। बोलो आश्चर्य की बात तो ये है कि लोग प्रवचन में चले जाते दूसरी बार वापस।
फिर आपने क्या किया, गोडाउन में इतनी जगह थी, एक स्टॉक किया, दूसरा भी स्टॉक किया, फिर तीसरा स्टॉक और डाल दिया, तो किसी ने बोला कि इस प्रोजेक्ट में आना ही पड़ेगा, चौथा स्टॉक और कर दिया, और पांचवें में बोले पावर पैक हो गया, ओवरडोज हो गया, अभी अब ओवरलोड हो गया है, अब तो मन तो के समझ में आए को मेरी हो गई, डायरी मेरी भर गई, तो मेंटल रिसेप्टिविटी का लेवल ब्लॉक हो जाता है। अगर आप रिसीव तो करते हैं पर उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो बोले आपने खाना तो खाया है, पर आपने खाया 10 मिनट बाद एक और डिश है आपने और डाल दिया, फिर 5 मिनट बाद और एक डिश है आपने और डाल दिया, अब डालते के स्टॉक किया, फिर डाइजेशन नहीं हुआ। तो डाइजेशन बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, मनन करना होगा। क्या करना होगा, मनन। पहला स्टेप क्या है, श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा जो स्टेप है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मंथन। मंथन करना यानी डिस्कस करना। मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ समझा, पर जो मैंने सुना है और जो मैंने समझा है क्या वो सही है। कई तरह तर्क आ जाते हैं, कई जिज्ञासाएं आ जाती है, कई शंकाएं भी आ सकती है। उन शंका, संदेह, जिज्ञासा, तर्क के साथ उसको डिस्कस करना, वो भी योग्य व्यक्ति से डिस्कस करना। सामान्य होता है गीतार्थ मुनि, जो आगम की बहुत ज्ञानधर है, आगम की बहुत विख्याता, व्याख्याता, विज्ञाता है, ज्ञानी है, उनसे आपने डिस्कस किया। आज ने अपनी एक सहेली से डिस्कस किया जिसको बोले मनई ठाकुर ने, धनई ठाकुर ने, और वो दोनों मिलके कोई अलग ही मीनिंग निकाल लिए कि ये ऐसा बोले थे भाई, लोगों से उज्जगरे लोक शोक जगरे, लोक शोक में हो गए हैं, उनको जगाओ भाई, जगरे जगरे लोक शोक जगरे, लोक शोक जगरे। अपने मन से एक मीनिंग जोड़ दिया, जो समझ में आया, बोले महाराज क्या सोचते हैं कि लोग सब शोक में लगे हुए या शौक लगते रहे बेचारों को, तो बोल रहे जग रहे जग रहे जग रहे। मैंने देखा था हाँ प्रवचन में कुछ लोग नींद ले रहे थे, इसलिए महाराज बोलते लोग सब जुड़े करे, लोग शोक जग रहे, लोग शोक जग रहे, लोग शोक जग रहे, ऐसे कर रहे थे महाराज। ऐसा तो नहीं था, ऐसा आदमी सोच लेते हैं। मतलब मैं तो एक ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए, आपकी बात नहीं, आप तो स्पेशल लोग हैं, पर एक जनरल बात कह रहा हूँ, जिसको जानकारी ना हो, उनको बोध ना हो, तो उसने श्रवण भी किया पर सुनने में कानपुर में हड़ताल दी, सुना कुछ समझा कुछ और समझा कुछ और मंथन आत्मचिंतन करते करते कहीं और ही लैंड हो गया बेचारा कि महाराज प्रवचन कहते बोले शांति मिलती। हाँ यार बात तो सही, घर में इतनी अशांति होती है, घर से निकलते शांति मिल जाती है। महाराज कहते घर से बाहर जाना चाहिए। महाराज प्रवचन का मतलब है घर से बाहर आउटिंग करो। महाराज ने कहा कि घर से बाहर निकलना चाहिए, प्रवचन आना चाहिए, तो उसने बोला घर से बाहर निकलना चाहिए, बात ठीक है, प्रवचन में आना चाहिए। वो तो देखिए महाराज अपनी बात कर रहे हैं, पर हमारे लिए रेलेवेंट बात है घर से बाहर जाना चाहिए, तो आउटिंग इज कंपलसरी महाराज ने कहा। तो उसको जितना जैसे कोट करना है वो कर लेता है, और वो अपना अपना मनन करके अपना मैसेज निकाल लेता है। इसलिए जरूरी मंथन करना, जिससे हम राइट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करें। अलाइनमेंट बड़ा जरूरी है। लाइन तो खींच लेते, पर लाइन के साथ जुड़ के अपने आप को अलाइन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो श्रवण, मनन, मंथन। उसके बाद चौथा स्टेप है चयन। उसमें से कुछ चयन करना। अब हमने डिस्कस किया, हमको 10 बातें समझ में आ गई। आज महाराज ने जो जो बातें की है, या इस भगवती सूत्र में हमें 3 चीजें अच्छी समझने को मिल गई, पर उन 3 चीजों को मुझे चयन करना कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये क्या मेरे लिए एप्लीकेबल है। महाराज ने 3 बातें कही, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। तो मैं अच्छे से तो देखता ही हूँ, शुद्ध अच्छा ही देखता हूँ, अच्छा सोचता भी हूँ, पर बोलने में कभी कभी क्या होता है, अच्छा बोलने के चक्कर में या सच्चा बोलने के चक्कर में कभी कम अच्छा भी बोल देता हूँ। ये बोलने में टोन का ध्यान नहीं रखता हूँ, प्लीजिंग की जगह टीजिंग टोन में बोल देता हूँ। कभी कभी मैं फन की जगह फॉल्ट फाइंडर बन जाता हूँ। कभी कभी हम टेक्निक की जगह टॉन्टिंग में चले जाते हैं। कभी कभी प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस की पूरी बातें ले आते हैं। कभी कभी इररिलेवेंट टॉक पे चले जाते हैं। हाँ महाराज बोला अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। मेरे लिए अच्छा बोलो ज्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंट सारी चीजें, 3 चीजें मुझे समझ में मिल गई। अब मेरी लाइफ में मुझे तो इस पर वर्क करना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक चयन किया। और फिर लास्ट है 5th पॉइंट है, वो है क्रियान्वयन, यानी एक्शन। हमें एक्शन तक लाना है।
वो है आचरण तक ले जाना, क्रियान्वयन यानी आचरण। तो आचरण तक ले जाना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? श्रवण। दूसरा हो गया मनन। तीसरा हो गया मंथन। चौथा हो गया चयन। और पांचवा है क्रियान्वयन या आचरण। तो हमें आचरण तक ले जाना है। तो ये ज्ञान आचरण तक जाए तो ज्ञान का बड़ा महत्व बन जाता है। अब आचरण अलग अलग लेवल पर होता है। हर चीज डायरेक्टली आपके मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में, एथिकल्स में जाएगी जरूरी नहीं है। कई चीजों की वो अंडरस्टैंडिंग वही जाएगी कि चलो मुझे ये नहीं करना, ये भी एक आचरण का वैल्यू है। आचरण में डूज भी है, डोंट्स भी है। आचरण में अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ी हुई है कि मैं जो काम करूंगा चलो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करूंगा, अभी ये बेस लेके करूंगा। तो हम ये 5 स्टेप फॉर्मूले के साथ शुद्ध सामायिक की आराधना करेंगे। अब भगवती सूत्र का हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। भगवती सूत्र क्या है? गंधर गौतम। गंधर गौतम का नाम आपने सुना है। गौतम स्वामी बड़े महान, रिद्धि सिद्धि का देते वरदान। तो ये रिद्धि सिद्धि ऐसे महान गंधर हमारे गंधर गौतम कौन थे? तो गौतम गंधर जो थे वो कितने थे पता है आपको? कितने गंधर गौतम थे? गंधर गौतम कितने? तो गंधर गौतम 3 थे। कितने थे? 3 थे। कोई डिफरेंट जानकारी भी आपको शेयर करते हैं। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम। उसमें जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो नंबर 1 इंद्रभूति गौतम। और जो हम ज्यादातर हम जो कहते हैं कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, भगवान महावीर पायो निर्वाण, निर्वाण गौतम स्वामी ने हुई केवल ज्ञान। ये जो हम सुनते हैं दिवाली के दिन, इसका जप भी किया जाता है। 12 बजे पहले अलग जप करते हैं, बाद में अलग करते हैं। पहले कहते हैं गौतम स्वामी चौनाणी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी, मतलब 4 ज्ञान के धारे के। और फिर कहते हैं भगवान महावीर पायो निर्वाण, गौतम स्वामी ने मिलो केवल ज्ञान, मतलब 5वां ज्ञान केवल ज्ञान भी उन्हें मिला। तो ये जो केवल ज्ञान जिनको भगवान महावीर के निर्वाण के साथ मिला था, जो अपने आप ज्यादातर आता है गौतम स्वामी ने ये प्रश्न पूछा, भगवान महावीर ने ये उत्तर दिया। तो ये हम पढ़ते हैं समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए जो अनेक चर्चाएं होती है, जो गौतम स्वामी रिद्धि सिद्धि का द्वितीय वरदान इस रूप में हम का जब अनुष्ठान भी करते हैं, गुरु गोयम समरिए, ऐसे हम उनका स्मरण करते हैं। वो जो गौतम स्वामी थे, वो गौतम स्वामी कौन थे? वो पहले गौतम इंद्रभूति गौतम थे। तो ये गौतम क्या है? एक सरनेम है, एक गोत्र है। जैसे भाई डागा जी है, आपका नाम हो गया विजय वर्धन जी डागा, श्रेयांश जी डागा, रजनी डागा। तो इस रजनी में रजनी डागा के वहां आए हैं और श्रेय की चर्चा कर रहे हैं, श्रेयांश जी यहाँ जुड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विजय का वर्धन करना है, आत्म विजय के लिए आत्मवर्धन करते रहना है। तो ये जो आनंद जुड़े, तो तीनों डागा जी तो तीनों हैं। बोला डागा जी के वहां है, कौन है डागा जी, कौन है डागा जी? बोले आने जाना नहीं। बोले नहीं मैं तो रजनी बहन जानू। बोला अच्छा। बोले विजय वर्धन जी के, हाँ हाँ उनके वहां। तो तीनों है। डागा कौन है? डागा 1 2 3 तीनों डागा है। पर जब हम बात करते हैं अरे प्रमुख कौन है, मुखिया कौन, सबसे बड़े कौन है? अच्छा विजय वर्धन जी डागा के वहां जा रहे हैं क्या महाराज? ओके। तो ए बोले हाँ माने तो मैं जानू अच्छे। तो कहने को मतलब है वे 3 गौतम, तीनों को सरनेम गौतम हो मतलब। तो एक गौतम गोत्र का, पर वहां को नाम तीनों और तीनों भाई है। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम। और तीनों का अनेक शिष्य, और शिष्य के सागे 500 शिष्य के सागे, कोई 400 शिष्य के सागे भगवान महावीर करने डिबेट करने वास्ते आवे। तो भगवान महावीर की वाणी सुनते उनको एकदम ऐसा संबोधन मिल जाता है, ऐसा एक आत्मबोध, आत्म प्रकाश मिलता है। उन्हें लगता है कि वो जो मार्ग पर चल रहे वो सम्यक नहीं है, सम्यक मार्ग तो वो है जो भगवान महावीर बता रहे हैं। और उनके अंदर भाव आता है इनमेव निगंधम पावयनम सत्यम, ये जो निर्ग्रंथ प्रवचन है ये सत्य है। एस दम्मे दुवे निये सासहे,
ये जो भगवान महावीर जो धर्म बता रहे हैं ना, वो नित्य है, शाश्वत है, इसको मुझे जीवन में लाना है। वो संकल्पित होते हैं और उनकी जो वो जिज्ञासा थी, जो एक शंका थी मन में, जो एक संदेह था, जो बहुत गुप्त था, किसी को शेयर नहीं किया हुआ था, उनके डिसाइपल्स को भी पता नहीं था। उनके 500 फॉलोवर्स थे। फॉलोवर ऐसे नहीं कि अभी आए 1 घंटा प्रवचन सुने चले गए, ऐसे फॉलोवर नहीं, लाइफ टाइम डेडिकेटेड फॉलोवर। मतलब उनके पास शिक्षा दीक्षा लेने वाले, उनके पास दीक्षित हो गए, जो लाइफ टाइम शिक्षित होकर दीक्षित होकर जीवन समर्पित करने वाले गुरु के चरणों में, ऐसे करीब 500 शिष्य उनके साथ थे। और वो जो एक उनके मन में एक शंका थी कि जीव स्वतंत्र होता है कि नहीं, आत्मा अलग से है या नहीं है, शरीर के साथ वो खत्म हो जाती कि अलग से उसका अस्तित्व भी है। मन में एक जिज्ञासा थी, एक शंका थी, एक संदेह था, पर समाधान उनको नहीं मिल रहा था, संतोष उनको नहीं था। शास्त्र से वो जो बोलना है वो बोल देते, कुछ ना कुछ जवाब तो दे देते किसी को, पर अंदर में उनके एक वो थी, एक बात जो किसी को भी शेयर्ड नहीं थी, बहुत डीप रूटेड थी। तो अब भगवान महावीर एंट्री में बोलते, इंद्रभूति गौतम आ गए आप, और आपके मन में ये शंका है कि जीव है या नहीं। वो डिबेट करने के मूड में आया था, एकदम से हिल गया वो, उसका दिल वहां पे मिल गया। उसके अंदर की वो जिज्ञासा जो किसी को शेयर नहीं की थी, उसका समाधान जिसको चाहिए था, वो कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिससे वो पूछ सके। और किसी को भी कहे कि बोले थाने वही ठाकुर नहीं, वो का ही गुरु है। अगर गुरु का आंसर नहीं है तो शिष्य कौन रहेगा उसके साथ। तो उसके मन में एक था कि किसी को पूछूंगा तो उल्टा मेरी मजाक उड़ जाएगी। भाई बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा प्रकांड पंडित था, और वो पारगामी था, सूत्र व्याकरण इन सब के अंदर, ज्योतिष शास्त्र, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञानी थे। वो पहुंचते और भगवान महावीर से जब ऐसे सुनते तो एकदम से अंदर से प्रकाश होता है। भगवान महावीर उसको समाहित करते, और भगवान महावीर की स्पेशलिटी थी कि हिट द नेल, डायरेक्ट पिन पॉइंट फोकस्ड। तो वो सीधा टू द पॉइंट, ऑन द स्पॉट डायरेक्ट हिट कर देते। तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में, सीधा टू द पॉइंट उनकी हार्ड हिटिंग नेल वहां पे लगाई, और उसका समाधान भी चंद पंक्तियों में ही दे दिया। और उसे समाधान मिला कि जीव स्वतंत्र होता है, मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है। जीव क्या है, शरीर से भिन्न है, स्वतंत्र एक अस्तित्व है जो शरीर से युक्त भी है और शरीर से मुक्त अवस्था में भी रहता है। ये वही है जो था, है और रहेगा। उस जीव के जीवत्व का जो संबोधन उन्हें मिला, उनकी जो अनेक शंकाएं थी उनको समाधान जैसे मिला, वो पूरा ध्यान उनका उनके चरणों में लग गया। और वो आते और वो अपने 500 शिष्यों के साथ उनके साथ दीक्षित हो जाते हैं। अब वो पहले शिष्य क्योंकि थे, प्रमुख शिष्य थे, और ऐसे जो ज्ञानी थे उनके 11 लोगों का काउंसिल बना, उसको हम बोलते हैं गणधर। जब तीर्थंकर होते तब आचार्य नहीं होते, तीर्थंकर की अनुपस्थिति में उनकी प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आचार्य होते हैं। तो 3 परंपरा हो गई, एक तीर्थंकर परंपरा, गंधर्व परंपरा, आचार्य परंपरा। अभी हम देख रहे हैं तीर्थंकर की अनुपस्थिति में आचार्य परंपरा, तीर्थंकर की उपस्थिति में गंधर्व परंपरा, और तीर्थंकर स्वयं। तो तीर्थंकर भगवान महावीर जैसे स्टैब्लिश हुए, उनके 11 ऐसे शिष्य बने जो स्कॉलरली मोंक, जिनको लीडरशिप दी गई। भगवान महावीर गण संचालन में अपना श्रम नहीं करते। गण संचालन का मतलब है कौन संत बीमार है, ठीक है, उसको भोजन पानी हुआ नहीं हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कहे, उसको डायरेक्टली 1-to-1 एजुकेट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको गाइडेंस करना है, उसको मैनेज करना है, श्रावक श्राविका उनके अर्ज को भी सुनना, उनको जोड़ना, कनेक्ट करना, ये सब जो कार्य होता है, जो आज हम एक आचार्यश्री करते हैं या संत वगैरह करते हैं, तो वो काम जो है गण संचालन, संघ संचालन का, वो क्या है, गणधर करते थे। तो वो 9 गण थे और 11 गणधर थे। तो 11 गणधर, उन सारे गणों की व्यवस्था वैसे की गई थी। 2 गणधर थे जो एक गण को भी संभालते थे, इस टाइप की भी व्यवस्था थी। वैसे 11 गणधर में पहले नंबर के गणधर थे इंद्रभूति गौतम।
तो इंद्रभूति गौतम है, ये जाते हैं भगवान महावीर को प्रणाम करते हैं और उनके सामने एक जिज्ञासा रखते हैं। तो भगवान महावीर को क्या जिज्ञासा वो रखते हैं, कैसे वो वंदन करते हैं, यहाँ से इस शास्त्र की एक शुरुआत मानो हो रही है। शुरुआत सबसे पहले तो नमो अरहंताणम से होती है, मंगल पद से। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्जायणम, नमो सर्व साहुणम। यहाँ पे लोहे शब्द नहीं है, जो आगम में नौकार मंत्र का एक स्वरूप हमें मिलता है। तो ज्यादा फेमस है नमो लोहे सर्व साहुणम, पर यहाँ पे एक अलग वर्जन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नमो बम्बिये लिविये, ब्राह्मी लिपि, जिससे पहले के जो शास्त्र सूत्र आदि होते थे वो ब्राह्मी लिपि में होते थे। आज हम पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में। अभी हम कुछ भाषाओं का स्वाध्याय अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी हम लगभग 17th लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं। वे हम अपने एक नॉलेज ग्रो करने के एंगल से इवॉल्विंग पैटर्न में, तो अभी हम डच और स्वीडिश भाषा, डच जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स में है, स्वीडिश जो स्वीडन नॉर्वे उस दिशा में चलती है, उन देशों में प्रमुख लैंग्वेज के रूप में, तो 16th और 17th लैंग्वेज के रूप में उनको सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। पर अब ये देखिए, कई भाषाएं तो कई अलग अलग होती है, पर भाषा ज़्यादा उसमें एनर्जी कब लगती है, ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है जब उसकी स्क्रिप्ट भी अलग हो। तो अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट हुई है। उसमें एक स्क्रिप्ट है जिसमें आगम शास्त्र या प्राचीन सूत्र हुआ करते थे, वो है ब्राह्मी लिपि। भगवान ऋषभ की दो बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी, तो कहा गया कि ब्राह्मी को लिपि का और सुंदरी को गणित का ज्ञान कराया था भगवान ऋषभनाथ, जो कितने एक बहुत पूर्व काल में हुए। तीसरे आने के एंडिंग में भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ था, आदि आदि हुआ था। तो उन्होंने ये सिखाया था, मतलब कितने बड़े लाखों करोड़ों या कितने एक लंबे समय से ये क्रम चल रहा है। तो ये जो ब्राह्मी लिपि थी, तो यहाँ पे वंदन किया गया ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। तो यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं ब्राह्मी लिपि का मतलब ये है, लिपि को नमन नहीं है, लिपिकार को नमन है। लिपिकार कौन है? जिनकी वाणी से इस लिपि को लिखा गया। तो उन तीर्थंकर भगवान को, जिनसे ज्ञान की धारा चल रही, उनको मेरा नमन। ये तीर्थंकर को नमन करने का प्रतीक है। एक और प्रणाम किया गया नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार। कई क्या था, श्रुत को नमस्कार, कहीं श्रुत देवता को नमस्कार। तो यहाँ पे श्रुत को नमस्कार मतलब जो स्वाध्याय ज्ञान। अब बताओ कि पुस्तक को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगम शास्त्र उसको प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आगम की बुक है उसको प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आगम सूत्र की आरती करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? हाथी बैठ के उसको घुमाना चाहिए? प्रणाम के बजाय वंदन, उसको वंदन करना चाहिए? उसकी क्या चरण स्पर्श करना चाहिए? मस्तक स्पर्श करना चाहिए? हस्त स्पर्श करना चाहिए? भाव स्पर्श है। हाँ, भाव स्पर्श है। भाव स्पर्श करना चाहिए। अब ये समझना है कि ये जो किताब है, ठीक है, ये जीव है कि अजीव है? ये तो अजीब है। अजीव। अजीब बताओ मुझे कि अजीव को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये आप कहोगे ये तो एक माध्यम है ज्ञान का, भाई मेरा माध्यम है। अब वैसे माध्यम को प्रणाम करते हैं या माध्यम से जिस लक्ष्य पर जा रहे हैं उस लक्ष्य को नमन करते हैं? लक्ष्य का नमन। अब ये समझना थोड़ा सा टेक्निकल, पर बहुत प्रैक्टिकली इसके इम्प्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल के लिए आप अभी यहाँ पे आए थे, सीढ़ी से चढ़ के कौन कौन आया? सभी। अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो आप क्या ऊपर पहुंच पाते? आज अभी आगम का श्रवण कर रहे हैं, सामायिक आराधना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सब धर्म है? क्या धर्म है? ये सब धर्म है। अब मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, ये भी धर्म है। पर इसमें माध्यम कौन बना? वो सीढ़ी। अगर ये सीढ़ी न होती तो आप यहाँ आते क्या? आप पाते क्या? अगर सीढ़ी में किसी ने टनोटन कई सारे के सामान हर स्टेप पर रखे हुए होते, आपको इतने ऑब्स्टेकल्स मिले होते, आप चल ही ना पाते, जगह ही ना होती पैर रखने, तब कैसे आते? शायद नहीं आ पाते। तो सीढ़ियाँ टूटी हुई होती, किसी ने कोई डायनामाइट लगा के एक बार भैया सीढ़ी भी ठीक करने का रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो एक बार तोड़ फोड़ किया हुआ हो, आप कैसे आ पाते? शायद आना मुश्किल हो सकता है। तो सीढ़ी आपके लिए आलम्बन बनी, निमित्त बनी,
हेतु बनी, सेतु बनी, पर क्या आप उसको प्रणाम किया आपने? सीढ़ी को प्रणाम नहीं किया। सीढ़ी के बिना आप कैसे आते बंधु? तो सीढ़ी को प्रणाम क्या नहीं करना चाहिए? क्या वो माध्यम नहीं है आपके अध्यात्म के लिए? पर फिर भी हम प्रणाम नहीं करते, क्योंकि माध्यम वो मूल नहीं। तो एक है मूल लक्ष्य, एक है माध्यम उसका। तो माध्यम उपयुक्त है, उपयोगी है। उपयोगी होना एक बात है, सहयोगी होना एक बात है, पर वंदनीय होना अलग बात है। तो प्रणाम उसको नहीं करते। तो यदि पुस्तक है, ये पुस्तक माध्यम अवश्य है, तो इसके लिए हमें उसकी आसाधना न करें, इसका विवेक रखे, इसका ध्यान रखे, इसको कहीं पे भी नीचे न रख ले, इसमें कोई पैर न रपड़ जाए, इसमें कोई कीचड़ न उछल जाए, उसको कोई थूक न गिर जाए, इसको टिकटी पर रखे या ऊपर रखे या व्यवस्थित रखे, इसके प्रति सम्मान पूर्वक इसके कद्र रखे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, भले वो अजीब ही क्यों ना हो। आपके जूते भी आप जूते भी व्यवस्थित रख के आते हो। कोई आदमी जूता ऐसे उठा के फेंक देता है, कहीं पे भी आता है, स्कूल से आता है, बैग यहाँ, शर्ट वहाँ फेंका, सॉक्स वहाँ फेंके, ऐसे भी कई बच्चे कर लेते हैं। और कोई जो डिसिप्लिन गाइड सही रखता है, क्योंकि ये सारा निमित्त है आपकी इस चर्या में, आपके जीवन के कोई भी क्रम में वो सेतु हेतु बनते हैं। ये शास्त्र भी सेतु हेतु बनता। पर जब यहाँ पे हम कहते हैं कि श्रुत को नमस्कार, श्रुत देव को नमस्कार, या श्रुत को नमस्कार का मतलब क्या? श्रुत को नमस्कार मतलब श्रुत पुरुष को नमस्कार। आगम क्या है? तो आगम जीव है। आगम क्या है? आगम पुरुष जो है वो आगम है। आगम कौन है? भगवान महावीर आगम। और उनकी जो वाणी को कोडिंग करके इसमें स्क्रिप्ट रूप में, स्क्रिप्चर रूप में प्रेजेंट किया गया, वो उनकी वाणी का सेतु हेतु है। वो मूल वाणी ये नहीं है, ये वाणी का सेतु। मतलब ये जो प्रिंटेड कॉपी है, ये ताड़पत्र में मिले बने, वो सारी जो बातें वो क्या हो गई? वो तो जीव नहीं है, पर मूल जो आगम में जो तत्व है ना, वो जीव है। जो आगम स्वयं है ना, वो जीव है। क्योंकि आगम क्या है? भगवान का वो ज्ञान। आगम, व्हाट इज आगम? भगवान महावीर इज आगम, एंड व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय महावीर इज आगम। जब वो ज्ञान प्रदान कर रहे, शब्दों के माध्यम से भले कर रहे, तो वो जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? जीव है क्या? जीव है। ज्ञान क्या है? जीव है क्या? जीव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा जीव है तो ज्ञान भी जीव है। और आगम भी क्या है? ज्ञान है, केवल ज्ञान का रूप है, इसलिए वह भी जीव है। तो इसके अंदर जो ज्ञान निहित है वह जीव है, और ये पुस्तक उसका माध्यम है। ये पुस्तक तो डेफिनेटली अजीव है। तो यहाँ जब श्रुत को नमस्कार कर रहे हैं, मतलब पुस्तक को नमस्कार नहीं कर रहे, पुस्तक के कर्ता, पुस्तक में निहित ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, उसको हम नमन कर रहे हैं। आत्मा को नमन। पुस्तक के अंदर की जो मतलब एक जो ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कोई किसी को दे ही नहीं सकता, पता है आपको? कोई किसी को ज्ञान देता है क्या? गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, टीचर स्टूडेंट को ज्ञान देता है, तीर्थंकर अपने शिष्य को ज्ञान देता है। ज्ञान दे सकते कि नहीं दे सकते? बताओ, ज्ञान देते कि नहीं देते? देते कि नहीं देते? तो एक मिनट, आज का देते ज्ञान? ज्ञान कोई किसी को देता है कि नहीं देता है? कोई लोग बोलते ज्यादा ज्ञान मत दे भाई, बोले ज्ञान दे रहा है तभी तो बोलते ज्ञान मत दे। आज क्या कहते हैं? नहीं, ज्ञान सिर्फ लिया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। अच्छा, ज्ञान लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है। तो दिया जाना, चाहे लिया जाना, दी, ली, दिल्ली में है, किसी ने बोले ज्ञान की बात दी, उसने बोले ज्ञान की बात मैंने ली। तो ये कहा जाता है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। ये कहा जाता है तो जिम्मेदारी लेना, ज्ञान लेना, पर वास्तविकता ये है कि ज्ञान देने लेने की चीज नहीं है। एक अलग संदर्भ में अगर थोड़ा सा टेक्निकली डीपली सोचे, ठीक है, ऊपर सुपरफिशियल लैंग्वेज में, कॉमन मैन लैंग्वेज में तो हम बोलते हैं कि उसने ज्ञान दिया और मैंने ज्ञान लिया, गुरु का उपकार है, गुरु ने मुझे कितना अच्छा ज्ञान दिया है, तो वो एक अलग बात हो गई वहां पे। पर थोड़ा सा डीप टेक्निकली अगर तत्व ज्ञान में जाके देखें तो ज्ञान कोई किसको देता नहीं और कोई ज्ञान लेता भी नहीं। ज्ञान आपकी अपनी आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है, मतलब आपका घर आपको कोई देगा क्या?
आपका घर आपका ही है, मेरे को कौन देगा? आपका घर है, कोई आपके घर की चाबी आपको देता है, ठीक है, आप उसको थैंक यू बोलोगे, आप बोलोगे अरे तूने मेरा घर मेरे को दे दिया क्या, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरा घर मेरे को दे दिया। अरे मेरा घर था, मेरा ही है भाई। हाँ, वो निमित्त बना, मैं घर की चाबी मेरी गुम हो गई थी, नया चाबी वाला आया, चाबी नई बना के दे दी, मुझे सहयोग किया उसने, वो सहयोगी है। We will give credit for giving the key, for getting the key to open my room, my house. So my house is my house. It is not your house. You are not gifting me a house. You are just lifting me to get into my own house. तो मेरा घर, मेरा ज्ञान, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान जो है, जानकारी कोई किसी को दे सकता है, तो ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता, पर वो जानकारी एक निमित्त बनती है अंदर के ज्ञान को प्रकाशित करने में। तो ज्ञान दिया लिया नहीं जाता, ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। और हम जो ये पुस्तक पढ़ते हैं उससे हमारी ज्ञानावरणी कर्मों की निर्जरा होती है। हम स्वाध्याय में कई तरह की मशक्कत आती है, नींद आती है, नींद को से भी लड़ाई करते हैं, मन में और विचार आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, फिर अपने आपको फोकस करते हैं, फिर डीप ड्वेल करते हैं, डीपली डेल्व करते हैं, डीपली डाइव करते हैं, अंदर ड्राइव लगाते हैं, अंदर डीप मीनिंग पर वर्किंग करते हैं, धीरे धीरे हम उस ज्ञान को एक्वायर करते हैं। तो ये तो क्या है, इसलिए पुस्तक में इंफॉर्मेशन हमें दे रही, पर उसको डिकोड करके ज्ञान प्राप्त करना, डिस्कवर करना, वो तो मेरा ही पुरुषार्थ काम करेगा। तो निमित्त कई बन सकते हैं, पर मूल जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है। तो मैं सारी चर्चा इसलिए की कि यहाँ पे लिखा है ज्ञान को नमस्कार। तो ज्ञान क्या है? हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव दशा में हम रहे। जैसे आपने शुरू किया जी नमस्कार महामंत्र, बिल्कुल की हमारे नमस्कार महामंत्र में तो आचार्यों को वंदन होता है जी। तो उस समय तो गंडर थे, बिल्कुल। गंडर को वंदन क्यों नहीं किया? तो ये समझना है कि आचार्य ऑब्लिक गणधर ऑब्लिक गणावच्छेदक ऑब्लिक स्थविर, ऐसे 7 पद हुआ करते थे। और ये जो संघ संचालन करते हैं उसमें 2 पदों का उल्लेख यहाँ पे शास्त्र में आया है, नौकार मंत्र में आया, नमो आयर्याणम और नमो उवज्जायणम। आचार्य और उपाध्याय 2 ऐसे पद हैं जिनका वर्णन या उल्लेख महामंत्र में भी मिलता है। तो उसके अनेक कारण बन सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नौकार मंत्र भाव रूप में तो अनादिकाल से, कि पंच परमेष्टि को नमन, यानी जो साधना के मार्ग पर चल पड़े, संयम के मार्ग पर चल पड़े हैं या सिद्ध हो चुके, सिद्ध है और साधक है, इनको प्रणाम। सिद्ध और साधु ये 2 पद मूल है, सिद्ध और साधु। सिद्ध हो गया नमो सिद्धाण, बाकी अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चारों ही साधु है एक्चुअली। शॉर्ट फॉर्म में देखे तो सिद्ध और साधु को प्रणाम। तो ये 2 पद हमेशा से रहे हैं। और ये ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम चतुर्दश पूर्वधर हुए, जो अर्थ ज्ञान के रूप में अंतिम पूर्वधर हुए, संभवतः उन्होंने नौकार मंत्र का ये जो स्वरूप हमें मिलता है वो मिलता है। उसको लेकर अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग हिस्ट्रीज है, पर वो आज भी एक मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली ये शब्दों के साथ नौकार मंत्र, जो नौकार मंत्र का मतलब कि पंच परमेष्टि को, परमेष्टि को नमन, परम इष्ट जो है उनको नमन करना, ये क्रम तो हमेशा से रहा हो, परंतु जो फॉर्मेट में, जो अक्षरों में आज हमें मिलता है, वो कब से मिलता है उसका कोई एकदम डायरेक्टली सॉलिड उल्लेख उतना मुझे ध्यान में नहीं है। पर ये बहुत ही प्राचीन है। और भगवती सूत्र में उसका उल्लेख करने का मतलब ये हुआ कि दिस इज वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी वेरी पावरफुल। और ये जो आगम का जो लेखन है ये करीब करीब 1000 वर्ष बाद हुआ है। मतलब भगवान तीर्थंकर तो पहले हो गए और ये जो सारा लेखन कार्य है ये बहुत बाद में हुआ। तो जो बाद में हुआ तो सारा संकलित किया गया ज्ञान को, तो जो आगम की जो सारी बातें वो रखी गई, और जो ये नौकार मंत्र आदि जो मंगल के लिए, कि वो इतना बड़ा आगम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसका पूरा वो समीकरण भी उन्होंने लिखा, तो नौकार मंत्र लिखे, ये लिखे। तो ये भी कारण रहे हो कि पूरा इतना भगवती सूत्र जो लिखा जाएगा
तो वो निर्बाध गति से मंगलमय होता है। तो संबोधक गंधर्व गौतम ने भी नौकार मंत्र का स्मरण किया। और फिर अब मैं प्रश्न पूछता हूँ भगवान, पहले नमो रंधन, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा संबोधन नहीं हुआ। नहीं, भगवान महावीर को तो वो तो प्रणाम कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, उनको प्रणाम किया और प्रश्न पूछ लिया। पर जब ये संकलन किया गया, जब ये लेखन किया गया, श्रुत लेखन हुआ संबोधित, तब ये नौकार मंत्र आदि को जोड़ा गया। तो उस समय नौकार मंत्र का जो स्वरूप मिलता है, इसलिए ओम गंधराय नमः, फिर नमो गंधराणम नहीं मिलता। नहीं। और वैसे देखे तो आचार्य गंधर आर पैरेलल्स। जब तीर्थंकर है तब वो गंधर है, और तीर्थंकर जैसे निर्वाण को प्राप्त होते थे, दो गंधर जीवित रहते हैं पीछे। वो कौन थे? पहले थे गौतम स्वामी, दूसरे थे सुधर्मा स्वामी। पहले और पांचवें गंधर ये जीवंत रहते हैं, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। बाकी 9 गंधर तो मोक्ष चले गए। अब ये भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2 बचे। पहले उनको तो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो फिर वो ऐसा कहा गया कि केवल ज्ञान जिनको हो जाता है तो वो संघ संचालन की भूमिका नहीं लेते। तो उसमें दिगंबर और श्वेतांबर में थोड़ी सी 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। दिगंबर मानते हैं कि गंधर गौतम है, वो हमारे आचार्य परंपरा के पहले आचार्य हुए गौतम स्वामी। जबकि श्वेतांबर में ये मान्यता है कि गंधर गौतम पूजनीय है, वंदनीय है, महान है, पर क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान हो गया था तो उन्होंने संघ संचालन की भूमिका उन्होंने नहीं ली। प्रणाम उनको सभी करते थे, ऑफ कोर्स वो तो मोस्ट रेवरेंट थे, सब कुछ थे, पर आचार्य पदवी जो दी जाती है वो सुधर्मा स्वामी को दी जाती है, क्योंकि वो ही थे जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जो गंधर भी है, इसलिए संघ संचालन उनका कार्य है। संघ संचालन वो करते हैं, व्यवस्थाएं करना है, इनको ग्रुप लीडर बनाना, ग्रुप को यहाँ भेजना, वहाँ करना, उनकी सारी व्यवस्थाओं का जो भी सुनियोजन है, प्रायश्चित देना, करना, सारी चीजें। तो ऐसा उल्लेख श्वेतांबर में ये मान्यता है। तो अब तो इसलिए आचार्य परंपरा का वाचन करते तो पहले आचार्य आते हैं सुधर्मा स्वामी। और अब प्रश्न आता है कि ये जो आगम का जो वर्जन पढ़ रहे हैं, जो तेरापन धर्म संघ में, या पूरी आगम 32 जो हम, क्योंकि दिगंबर में तो 32 मान्य है ही नहीं, आगम 32 खाली श्वेतांबर में, तो सभी श्वेतांबर ये एक कॉमन राय है उनकी कि ये जो वर्जन हमें मिलता है वो है सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रदत्त है। मतलब सुधर्मा स्वामी ने जो हमें दिया है ज्ञान, मतलब उनके विजन से निकला। मतलब सुना तो सब 11 गंधर्व ने, पर किसके माध्यम से ये डिकोड होकर बाहर आ रहा है, हमारे तक पहुंच रहा है, तो उसका जो सोर्स ऑफ आगम, फ्रॉम विच गंधर्व वी आर रिसीविंग दैट ज्ञान, तो सुधर्मा स्वामी। उस समय में जब गौतम स्वामी अवेलेबल हैं, ठीक है, गौतम स्वामी व्यवस्था नहीं देख रहे, पर गौतम स्वामी अवेलेबल हैं, तो फिर उनकी वाणी को क्यों नहीं डिकोड किया गया? सुधर्मा स्वामी क्यों? वही कैसा बता रहा हूँ साहब, ठीक है। तो आपका प्रश्न एकदम उचित है। तो उनकी वाणी, ऐसा नहीं कि उनकी वाणी को नहीं, उनकी वाणी को लिया गया, पर अब जो काम करने का एक एडमिन जॉब भी तो है ना ये पूरा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कौन करेगा, कौन प्रॉपरली गाइड करे, अच्छा भाई अभी इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब ये करना वो करना, टीम वर्क बहुत सारा लगता है। थीम तो ठीक है, पर उसमें टीम लगती है उस ज्ञान को आगे जाके बढ़ाने में। तो इसलिए आप देखिए गंधर्व गौतम के संवाद इसमें मिलते हैं कि गौतम स्वामी ने ये प्रश्न पूछा, इतिहास का विषय है बाकी तो हमें जो ये वर्णन मिलता है वो ये है कि सुधर्मा स्वामी के द्वारा प्रदत्त ये परंपरा हमें मिलती है, और उसमें गंधर्व गौतम का भी सम्मान उसमें उल्लेख मिलता है। कई जगह पे जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी के गुरु कौन थे? अंतिम केवल ज्ञानी हुए जम्बू स्वामी, और कौन थे वहां पे? तो जम्बू स्वामी जो है वो, उनके भी प्रश्नोत्तर मिलते हैं जो सुधर्मा स्वामी के बहुत बाद में हुए। सुधर्मा स्वामी तो हो गए, सुधर्मा स्वामी के पहले गौतम स्वामी हुए जो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान की परंपरा चली, चलते 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 लास्ट में हो गए जम्बू स्वामी, वो हुए अंतिम केवल ज्ञानी आचार्य, और अंतिम केवल ज्ञानी साधु भी माना गया है वैसे तो एक भगवान महावीर के बाद कुछ ही लोग केवल ज्ञानी बने, कुछ समय तक ही केवल ज्ञान का क्रम रहा, और उसके बाद केवल ज्ञान का स्टॉप लगा। तो स्टॉप में लास्ट पॉइंट फाइनल टच किसने किया? जम्बू स्वामी।
तो हाँ, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को दीक्षा दी। तो जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली और जम्बू स्वामी बने अंतिम केवल ज्ञानी। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी का भी संवाद मिलता है और इधर ये संवाद भी मिलता है और जम्बू स्वामी से पूछा जा रहा है प्रश्न, ऐसा भी एक वर्णन मिलता है। तो ये आगम सूत्रों में गंधर्व गौतम और भगवान महावीर, इधर सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के डिस्कशंस के माध्यम से आगम मिलते हैं। इसमें ये जो भगवती सूत्र हमारा है, इसमें गंधर्व गौतम प्रभु महावीर से जिज्ञासा कर रहे हैं और उनको समाधान मिल रहे हैं। तो आज हमने कुछ संक्षिप्त चर्चा, एक बेसिक बैकग्राउंड रीडिंग की। कितने लोगों को आज की चर्चा में आनंद आया और कितने लोगों की बात ऊपर से गई, कुछ समझ में ना आई हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति को एक बार मौका मिलेगा और वही पूछेगा जिसको कुछ समझ में आया होगा। आपको समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? अच्छा, आपको, आपके मन में कोई जिज्ञासा है? पढ़ने की जिज्ञासा भाव आया, वेरी गुड। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पहले डायलॉग पर जाते हैं। तो पहला पद, ये मंगल पद के बाद आता है उत्क्षेप पद, जहाँ पे एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। तो आगम सूत्रों की प्राय प्रारंभ इस तरह की मिलती है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगिहे नामम नैरे होता। मतलब उस काल, उस समय में राजगृह नाम का नगर था। जिस काल की बात चल रही है, मतलब कौन से आरे में, कौन से साल में, उस काल और उस समय में, ऑन दैट, इन दैट पीरियड, इन दैट टाइम। तो पीरियड हो गया बड़ा लेवल पर कि भाई चौथे आरे में, और उसमें भी पर्टिकुलर कौन से टाइम जोन में, फर्स्ट ईयर में, 10th ईयर में, 100 ईयर में। तो ये एक डिस्कशन हो रहा है और वो कहाँ हो रहा है? तो राजगृह नगरी में हो रहा है। और राजगृह नगरी जो बहुत प्रसिद्ध थी, जब भगवान महावीर के बहुत सारे प्रवास काफी हुए हैं, अभी भी राजगृह का बड़ा वर्णन मिलता है। तो राजगृह नगरी कहाँ हुई थी? बिहार में, पावापुरी, राजगृह, ये सब पास में। तो राजगृह उस समय में कैपिटल हुआ करती थी और राजगृह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, कैपिटल की तरह थी। बाद में वहाँ का एक स्टोरी मिलता है कि चाणक्य, चंद्रगुप्त ये सब हुए, उस समय तक राजगृह नगरी के जो शासक थे उनको उड़ा दिया गया था, राजगृह नगरी को डिस्टर्ब कर दिया गया था और वो कैपिटल हो गई थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में सब शिफ्टिंग हुआ, पर भगवान महावीर जब हुए वो 600 BC में हुए लगभग। चाणक्य, चंद्रगुप्त ये सब हुए 300 BC या 300-400 BC के आसपास के टाइम जोन में हो गए लगभग, जब भी हुए, मतलब एग्जैक्टली तो, पर वो मतलब शताब्दियों के बाद हुए। मतलब भगवान महावीर की शताब्दी मिली 200-300 ईयर्स के बाद हुए लगभग। तो भगवान महावीर के टाइम में राजगृह वो काइंड ऑफ कैपिटल, और पूरे भारत में मगध सबसे समृद्ध था और मगध के अंदर राजगृह नगरी उसकी राजधानी थी। तो समृद्धि का जो एकदम एपेक्स था, कैपिटल थी, मतलब जैसे दिल्ली आज, तो वो दिल्ली क्या थी? वो राजगृह थी एक तरह, समझो, ऐसा भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल थी और कमर्शियल कैपिटल भी थी। तो वहाँ पर भगवान महावीर का विराजना हुआ। वहाँ पे एक गुणशीलक चैत्य था, एक स्थान था जहाँ पर कई घटना प्रसंग होते हैं, और वहाँ पे श्रेणिक राजा और चेलना उनकी रानी, वो भगवान महावीर का प्रवचन सुनने आते हैं। प्रवचन सुनते हैं, सुनने के लिए सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। और वहाँ पर अब इधर क्या करते हैं, गौतम स्वामी हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। उस काल, उस समय में श्रवण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी गौतम, अब ये क्या हुआ कि वहाँ पे एक प्रवचन होता है राजगृह नगरी में। राजा रानी, राजा श्रेणिक, रानी चेलना स्वयं आते हैं, बहुत बड़ी परिषद आती है, प्रवचन होता है, प्रवचन कंप्लीट होता है, सब लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद अब मौका देख के अपनी एक जिज्ञासा के साथ पहुँचते हैं कौन? गंधर्व गौतम। प्रवचन में तो वो थे,
वो प्रवचन के बाद अब वो एक डिस्कशन मोड पे जा रहे हैं। पहले श्रवण कर लिया, मनन हो गया, अब मंथन करने महावीर प्रभु के पास पहुंच गए। अब महावीर प्रभु को वंदन करते तो उनका एक पूरा व्यक्तित्व बताया है कि उनकी बॉडी कैसी थी, वो कितने डायनामिक थे, 4 ज्ञान के धनी वो बनते हैं, कितना उनको नॉलेज था, और किस तरह से विनय पूर्वक, जो आज हम बोलते हैं ना वंदामी नमनसामी सक्कारे में, ये जो पार्ट है ये आगम में भी हमें मिलता है कि किस तरह से उनको प्रणाम किया जाता है। और इसमें गंधर गौतम की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल स्टेट्स, भगवती सूत्र जो है ये उस पे ज्ञान के ऊपर है, तो हम उस पर भी आते हैं। तो हम एक एपिसोड को एक बार खत्म करते हैं। तो यहाँ पे अब वो एक प्रश्न पूछते हैं गंधर गौतम भगवान महावीर। तो जब भगवान महावीर से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो 3 शब्द पहले आते हैं, जाय संशये, जाय कौहल्ले और जाय सड्डे। जाय सड्डे, जाय संशय, जाय कौहल्ले। उनके अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, मतलब इच्छा उत्पन्न हुई, एक संशय उत्पन्न हुआ, मतलब एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और एक कुतूहल जन्मा, मतलब एक गहरी जिज्ञासा, मतलब उनके अंदर एक इच्छा जनरेट हुई, एक क्यूरियोसिटी आई और एक विलिंगनेस हुई कि चलो मैं जानता हूँ। तो जानने की एक 3 अलग अलग लेवल्स बता दिए गए। तो तीनों का कॉमन मीनिंग है जिज्ञासा हुई, जानने की भावना हुई। जैसे इन्होंने बोला ना मुझे जानने की जिज्ञासा हुई। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि इसमें और क्या है, ये एक प्रश्न है। तो ये जो जिज्ञासा का भाव है, सुनने का, समझने का, वो उनके अंदर पैदा होता है, और वो भी एक डाउट के साथ, एक क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं कि माना कुछ सुना दो महाराज, आज भगवान महावीर आज कुछ सुनाओ ना, ऐसा नहीं कहते वो जाते हैं कि भगवान महावीर आपने ये सुनाया, ये क्या है। फिर वैसा एक प्रश्न लेकर वहां पहुंचते हैं और जाके कैसे वंदन करते हैं। तो जो हम तिखुत्व का पाठ पढ़ते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे आगम में तिखुत्व का पाठ किस रूप में मिलता है। तिखुत्व आयाहीन पयाहीनम करेई करेता वंदई नमनसई वंदिता नमन सित्ता नच्चा सन्ने नाति दूरे सुसु समाणे नमम समाणे अभिमुहे विनएणम पंजलि यड़े पज्जु वा समाणे एवं वयासी। मतलब इसमें आप देखेंगे पज्जु वा समाणे तक ये जो पार्ट है, जो हम लोग बोलते हैं वो एक अलग फॉर्मेट में है। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया गया कि वंदन करते नमस्कार करते हैं, वंदन नमस्कार किया करके वो उनके ना अति निकट ना अति दूर, एक मीडियम, कई लोग कैसे होते हैं एकदम चिपक जाएंगे पास में, तो आपके एकदम बहुत नजदीक आएंगे, आपसे बात करें तो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और आपसे बहुत दूर से बात करा तो भी आपको थोड़ा एक मतलब कनेक्टिविटी लॉस्ट लगेगी। तो कहा गया है कि भी 4 चीजें ना उनके बहुत निकट या बहुत दूर रहने से लाभ नहीं मिलता है। बहुत निकट जाओगे तो फंस जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। वो 4 चीजें कौन सी है, कोई बता सकता है? गुरु, स्त्री, अग्नि, और एक और चीज है मैं याद करना होगा। तो ये 4 चीजें बताई जाती है। तो उसमें गुरु है, तो गुरु के बोले एकदम निकट जाते तो बोले आसाधना हो जाएगी, वो एकदम दूर रहेंगे तो लाभ ही नहीं मिलेगा। स्त्री है तो स्त्री से भी उचित दूरी है, वो उचित रहती है। वैसे ही अग्नि के लिए कहा गया, सर्दी के टाइम में आदमी को गर्मी सेकने के लिए, पहले जमाने में हीटर्स नहीं होते थे, ये सिस्टम थे, वो बहुत नजदीक जाए तो आग लग जाएगी, क्योंकि कपड़ा जल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत दूर होगा तो अग्नि का वो उसका वार्मथ उसको मिलेगा ही नहीं। तो अग्नि के एग्जाम्पल से इन चीजों को बताया गया ना। कहानी पानी पानी नहीं, पानी तो नजदीक नहीं जाएगा तो प्यास ही नहीं मिलेगी आदमी की। आप सोचोगे पानी को यहाँ रख देता हूँ तो काम नहीं होगा, प्यास पानी तो एकदम निकट लाना होगा। पानी हो, भोजन हो, मकान हो, ये एकदम निकट रहेंगे तभी काम होंगे, तो काम ही नहीं होगा उसका। पर ये 4 चीजें कही गई है। अब वो एक चौथी चीज और क्या है, वो हम भी देखते हैं, आपके भी कोई ध्यान में आए तो ये पॉइंट रखते हैं, एक टू सर्च पॉइंट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर रीडिंग रिक्वायर्ड, फर्दर डिस्कशन। चाणक्य तो राजा बोला था। राजा, राइट, सही जवाब। इनका जवाब है लाजवाब। इनके लिए
ओमरम। ओमरम। आपका नाम क्या है? विकास जी। विकास जी ने बहुत अच्छा प्रकाश यहाँ पे किया। तो राजा है, सही जवाब है राजा। कि राजा, स्त्री, अग्नि और गुरु, ये चार चीजें उनसे न अति निकट न अति दूर रहना चाहिए, ताकि उसका पूरा लाभ सम्यक हमें मिल सकता है। तो ये भगवान को इस नाती निकट नाती दूर से वो प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं और उनकी परिपासना करके प्रश्न शुरू करते हैं। अब प्रश्न आया आपका कि भगवती सूत्र में क्या क्या वर्णन है, तो भगवती सूत्र में पूरा वर्णन इसी पर है कि गणधर गौतम के जैसे जैसे मन में जिज्ञासा आती रहती है वो पूछते रहते हैं उनके प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेलियोलॉजी, फिलोसॉफी, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, जो भी चीजें हैं, ऐसी अनेक अनेक तत्वों की चर्चा कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है या नहीं, गर्भ विज्ञान के बारे में, स्त्री के मुक्ति के बारे में हो, या एक साधना की क्या प्रोटोकॉल्स है, साधना कैसी करनी चाहिए, कौन सा मार्ग सही है, क्या सही तत्व है, और ये पेड़ ये मर के अगले जन्म में कहा जाएगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि केवल ज्ञानी कौन बनेगा, कौन बन सकता है, साधना कैसी करनी चाहिए, ऐसे अनेक अनेक विषयों की, ब्लैक होल्स होते हैं क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए कि जिस एक शिकारी ने तीर चलाया, तीर जिस जीव के शरीर से तीर बनाया, क्या उस जिस तीर से मरा जब है तो शिकारी ने मारा है पर मरा तो तीर से, वो तीर जिसकी बॉडी से बना, क्या उस आत्मा को भी पाप लगेगा क्या, उसके बारे में भी उस टाइप के टॉपिक्स पर, डीप टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुए। तो इम्पोर्टेंटली भगवती सूत्र में ऐसे अनेक विषय हैं जो बहुत ही गहरे, समुद्घात होता है, समुद्घात कितने होते हैं, कब होता है, समुद्घात कितनी बार हो सकता है, कोई जीव जन्म लेते पहली जन्म घुटी में क्या ग्रहण करता है, किस लेवल पर करता है, कर्म है तो कर्म कितने प्रकार के, कौन सा कर्म बांधता है, किस स्थिति में कौन सा कर्म बनता है, किस स्थिति में नहीं बनता है। कोई जीव मर के व्यंतर देव गति में जाता है, बोले वो तो व्यंतर में गयो तो व्यंतर बनता है, तो कौन बनता है, कौन से उसके कर्म होते हैं, कैसी करनी पर वो करता है, कितने प्रकार की भावनाएं होती है, किन भावना से कौन सी गति में आदमी जाता है, कौन गति आगति कैसे होती है, ऐसे अनेक तरह के विषयों की चर्चा इस आगम सूत्र में यहाँ होती है। तो ये भगवती सूत्र अपने आप में ज्ञान का खजाना है और इसकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इस पर एक पावन प्रवचन श्रृंखला भी चलाई थी, जो मुंबई में विशेषकर चली थी। मुंबई के पूर्व भी कुछ चली होगी, मुंबई के बाद सूरत में भी कुछ चली हो शायद, पर मुंबई में तो चली ही थी। तो भगवती सूत्र पर जो उनकी प्रवचन श्रृंखला, उसको भी आप श्रवण कर सकते हो। और भी ऐसे क्रम रहेंगे तो, और हमारा भी क्रम रहेगा तो आगम स्वाध्याय का भी क्रम आगे और बढ़ाएंगे। अग्रवाल समाज के हैं पर फिर भी महाप्रज्ञ वाणी को, आगम या संत वाणी को भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी एक अंतिम बात ये है कि आज हम अपनी चर्चा को संपन्न तो कर रहे हैं, तो संपन्न करने के साथ साथ आज हम ये जिज्ञासा आपसे चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो हम अब एक एक क्रमशः रिव्यू लेना चाहेंगे कि आपको इसमें आपने क्या पाया है, क्या चीज़ आपको सम्यक लगी है जिसको आप जीवन में साथ में ले जाना चाहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अग्रवाल जी, आज आप यहाँ जुड़े हैं और आज आपने इतना कुछ श्रवण किया है, तो आज आपने क्या पाया है, क्या सीखा है, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। वो आपने जो बताया वो समझ में आया मुझे, और उसको पहले सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, फिर उसको डिस्कशन करना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, क्या हम उसको समझ के अपने जीवन को संवार सकते हैं, जीवन शैली कैसे अच्छा बना सकते हैं, वो मेरी जिज्ञासा है। और ये आगे मेरे को ये जिज्ञासा है कि आगे बुक पढ़ूँ और क्या क्या सीख सकता हूँ मैं, ये मेरा है। आज ये सीखा कि जो आपने जो बताया 4-5 प्रोसेस, वो मैं करूँगा। बहुत सुंदर, इनके लिए ओमरम।
अब इसी क्रम में आपकी श्रीमती, क्या नाम है आपका? प्रिया जी, आज आपने ये पूरा सेशन सुना, आज आपको कैसा लगा? आज आपने क्या सीखा? क्या आपकी फीलिंग्स रही? जो भी आप जिस रूप में कहना चाहें, 2 शब्द। सेशन तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत समय के बाद, शायद मैं स्टूडेंट थी तब मैं कभी इतना ऐसा सेशन लिया था मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सबसे पहले तो। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अब मेरी जिज्ञासा होगी कि मैं ये पढ़ूं और इसमें और क्या क्या है उसको जानूं, पढ़ूं, जानूं और इसमें आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा था, इनके लिए भी एक ओम है। इसी क्रम में 2 शब्द इनके सुनेंगे। आपका नाम क्या है? आज आपको कैसा लगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? बादशाह। 2 शब्द। मैंने बहुत कुछ नया सीखा जो मुझे पहले नहीं पता था, और जो आपने समझाया भी कि पहले हमको सोचना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, फिर उसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, उसके बाद किसी एक एंड पे आना चाहिए मतलब। तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको यूज़ करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे, क्योंकि मैं शायद बहुत दिनों बाद ही हमने दोबारा ऐसा कुछ सुना है, तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे एक मन में एक इच्छा जागी कि मैं इसको सुनूं बार बार, मतलब मैं आऊँ ऐसे और सुनूं इसको और कुछ भी जानूं। वेरी गुड। इनके लिए भी इसी क्रम में आप कुछ कहना चाहेंगे? आगम के बारे में जानकारी तो कभी ली नहीं है, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि इस चीज को थोड़ा बहुत ज्ञान दूं। आगम ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड। इनके लिए भी इसी क्रम में छोटू क्या करता है? छोटू की बात छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सेवा करता है। जरा मुझे बताइए। मैंने वो 4 क्रम थे, जो सुनो, फिर सोचो, फिर बात करो, और फिर वो एंड पॉइंट पर आओ, वो आज अपनाना चाहूँगा। वेरी गुड। तो इनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में जीवन को सार को ये जीवन में अपनाने के लिए पहले सुन लो, पढ़ लो, वह सब करने के बाद अपनावा जल्दी में सार राशि अच्छी, बहुत अच्छी लगी। आज के इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। और जिन्होंने सामयिक की थी उनके लिए तो सामयिक आलोचना पाठ आपने कर लिया हो, न किया हो तो आपको एक शेयर कर रहे हैं। तो हमारी सामयिक आलोचना की होती रहनी चाहिए। समय लेना और पढ़ना, इसको सिखा समय करता ही करते। अच्छा, खरे समय बोलता है मेरा वो है ना। मैं पूछना चाहती हूँ कुछ, जैसे